22 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी 40 सिख फौजों के साथ चमकौर की गढ़ी एक कच्चे किले में 10 लाख मुगल सैनिकों के साथ मुकाबला करते हैं। उनके बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह जी उनकी अनुमति लेकर उन मुगल सैनिकों से लड़ाई करते हैं और यूं कहिए कि मुगल सैनिकों में हाहाकार मचा देते हैं, तबाही करते हैं। लेकिन उनके तीर खत्म होने के बाद, उनकी लड़ते लड़ते तलवार टूट जाने के बाद वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी शहादत के बाद उनके छोटे भाई साहिबजादे जुझार सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी से अनुमति लेते हैं कि अब मुझे जाने दिया जाए। उसके बाद वो इस युद्ध का बीड़ा उठाते हैं और वो भी मुगल सैनिकों से लड़ते लड़ते उनके छक्के छुड़ाते हुए वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी को दोनों बेटों की शहादत का पता चलता है तो उनके मुंह से ये वाक्य निकलते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ऐसे थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उधर इसी युद्ध के दौरान माता गुजरी दोनों पोतों के साथ, जो दो और पोते थे, साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह के साथ वो बिछड़ जाते हैं। और उन्हीं का जो रसोइया होता है वो वज़ीर खान के लालच में आकर, इनाम के लालच में आकर उनको बंदी बनवा देता है। उसके बाद माता गुजरी को अपने दोनों पोतों के साथ किले के सबसे ठंडे बुर्ज में रखा जाता है, जहाँ सामान्य तौर पे जो तापमान है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत ठंड लगती है। उस बुर्ज में रखा गया। दादी अपने दोनों पोतों के साथ वहां रही, अपने ममता के आंचल में उन दोनों को रखा। 27 दिसंबर को उन दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने उस कचहरी में पेश होना था। जब उन्हें वहां पर लेकर जाया जा रहा था तो सैनिकों ने बोला कि जाते ही शीश झुका लेना, पहले शीश अंदर करना अंदर दरबार में जाते हुए और फिर शीश झुका लेना। इस पर दोनों का ये कहना था कि ये शीश तो हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी के लिए ही है, तो किसी के आगे सिर झुकाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब वो दरबार के अंदर गए तो पहले उन्होंने अपना पाँव अंदर किया और फिर शीश अंदर किया। दरबार में जाते ही उन्होंने बोला, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये सुनते ही पूरा दरबार, वजीर खान सब बहुत अचंभित हो गए। उसके बाद उन्हें बोला गया कि आप इस्लाम कबूल करो, तो दोनों ने ही मना कर दिया कि जब हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम हो गया, उन्होंने सर कलम कराना मंजूर किया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं, तो हम ये कैसे होने दे सकते हैं। और फिर उसके बाद शाही जल्लादों को बुलाया गया, साशल बेग, बाशल बेग को बुलाया गया। फिर नींव में दोनों को खड़ा करके चिनवाने के लिए दीवारें खड़ी की गई उनके चारों तरफ। तो जैसे ही छोटा भाई जो महज 5 वर्ष का था, फतेह सिंह, जब उनके गर्दन तक वो दीवार आ गई तो जोरावर सिंह उदास हो गया। काजियों को लगा कि शायद डर गए हैं और धर्म परिवर्तन के लिए हाँ बोल देंगे, तो उन्होंने पूछा कि क्यों उदास हो। उसने कहा कि मैं इसलिए उदास हूं, मेरा जन्म छोटे से पहले हुआ था और धर्म के लिए बलिदान होने का जो सुअवसर है वो इसको पहले मिल रहा है, ये सुअवसर पहले मुझे नहीं मिल रहा है। और इसके बाद दोनों हंसते हंसते दोनों ने अपना बलिदान दे दिया। और उधर जैसे ही माता गुजरी को पता चला, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए 27 दिसंबर को। और फिर जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता चला कि दोनों छोटे साहिब जादे भी शहीद हो चुके हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, देश
धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार गए तो क्या हुआ, जीवन कई हजार। आप देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों को देश और धर्म के लिए पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। पूरे परिवार ने शहादत दी और पूरे सिख इतिहास में ये एक शहादत का सुनहरा पन्ना है। और मुझे लगता है पूरे देश में इससे बड़ी शहादत हो नहीं सकती है जो धर्म को बचाने के लिए हुई है।